इस कहानी की शुरुआत में हमें एक चीनी कपल को दिखाया जाता है जो हाल ही में कनाडा के टोरंटो शहर में आकर शिफ्ट हुए थे। लेडी आज डिनर के लिए बहुत ही मेहनत और प्यार से बाव बनाती है और उन्हें अपने हस्बैंड मिक को सर्व कर देती है। मिंग जल्दी जल्दी बाव खाकर काम पर निकल जाते हैं क्योंकि आज ऑफिस जाने में लेट हो गए थे। लेडी भी बाव खाने लगती है लेकिन तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देती है जिससे वो काफी डर जाती है क्योंकि वो बाव जिंदा हो गया था। किड बाव के हाथ पैर भी निकल आते हैं और देखते देखते वो एक बहुत ही छोटे बच्चे के जैसा बन जाता है जो बहुत ही प्यारा था। इसीलिए लीरी उसे हाथ में उठा लेती है। वो उसे देखकर इतनी खुश होती है कि उसे अपना लेती है और एक बेटे की तरह ही उसका ख्याल रखने लग जाती है। मगर बाव बहुत ही नाजुक और कमजोर होता है क्योंकि वो मैदे का बना हुआ था। इसीलिए लीरी उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है, उसे खाना खिलाती है। वो रोज ही उसकी हाइट मापती है और उसे अपने साथ मार्केट लेकर जाया करती है जहाँ दोनों मिलकर साथ में चीजें खरीदते हैं, साथ खाना खाते हैं और अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए लीरी उसे अपने साथ हर रोज योगा के लिए गार्डन लेकर जाती है। धीरे धीरे किड बाव बड़ा होने लगता है जिससे अब वो कपड़े पहनने लग गया था। बाव जब भी किसी को फुटबॉल खेलता देखता था तो उसकी फुटबॉल खेलने की बहुत इच्छा होती है, इसीलिए उनके पीछे भागने लगता है। लेकिन लीरी ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसे फुटबॉल खेलने से मना करती है क्योंकि बाव को फुटबॉल खेलने की वजह से चोट लग जाया करती थी। मगर बाव फुटबॉल खेलना चाहता था, इसीलिए लीरी से नाराज हो जाता है और अब वो ना तो लीरी के साथ खाना खाता है ना ही उनसे बात करता है, यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में भी नहीं आने देता। ये देखकर लीरी को उसे मनाने का एक आइडिया आता है और वो उसके लिए उसकी पसंद का बहुत सारा खाना बनाती है। मगर वो खाना नहीं खाता बल्कि अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर निकल जाता है। इससे लीरी बहुत गुस्सा हुई सारा खाना खुद ही खा लेती है। रात को जब किड बाव लौटता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ ले आता है जिन्होंने अब शादी कर ली थी। ये देखकर लीरी काफी परेशान हो जाती है। किड बाव अपनी वाइफ के साथ घर से निकलने की तैयारी कर लेता है। लीरी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता जिससे लीरी रोने लग जाती है और वो किड बाव को न चाहते हुए भी खा जाती है क्योंकि उससे दूर नहीं हो सकती थी। मगर इससे वो पूरी तरीके से टूट जाती है जिससे लीरी बहुत ही सहमी सहमी सी रहने लगी। फिर दिखाया जाता है कि एक दिन लीरी का बेटा जिन उससे मिलने आता है जो बिल्कुल किड बाव की तरह दिख रहा था, जो अपनी माँ को छोड़कर बहुत सालों पहले ही चला गया था, जिससे हमें पता चलता है कि किड बाव लीरी के दिमाग की एक इमेजिनेशन थी जो उसने अपने बेटे के अभाव में डेवलप की थी। जिन अपनी माँ को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होता है और वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। लीरी भी उससे काफी नाराज थी लेकिन मिंग जिन को अंदर भेज देते हैं। जिन अपनी माँ के पास बैठता है और उनसे माफी मांगकर उनके पास बर्गर रख देता है। लीरी भी अपने बेटे को माफ कर देती है और वो दोनों साथ में बैठकर बर्गर खाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और अब जिन अपनी वाइफ के साथ वापस अपने मॉम डैड के साथ रहने लग जाता है जहाँ लीरी उन सभी को बाव बनाना सिखाती है जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस आपको ये वीडियो